बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। आज एक बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी न्यूज़ है, स्पेशली हम सारी वुमेंस के लिए, और हमें बड़ा प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। अगर मैं अपनी भी पर्सनली बात करूं, सुल्ताना आपा को लेके जो हमारी प्रेसिडेंट हैं हम टीवी की, मसाला टीवी की, तो बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है कि एज अ वुमेन उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा काम किया, माशाल्लाह इतने अच्छे मकाम पे हैं। और एक अच्छी और ज़बरदस्त सी न्यूज़ ये है कि उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वेल डिज़र्व पर्सन। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों की भी कॉल मिलती है ज़रूर उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, और मेरी पूरी टीम की तरफ से, मसाला की टीम की तरफ से, हमारी जितनी भी टीम है उन सब की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उनको दिया गया है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एज अ वुमेन। मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है कि हाँ चलें, औरतें भी काम कर सकती हैं। हमारे लिए वो बड़ी इंस्पिरेशन है, हम सभी औरतों के लिए स्पेशली, और उनके अंडर काम करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो सुल्ताना आपा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी भिंडी का सालन। इसके साथ ही बनेगा कीमा मटर पुलाव और एक ज़बरदस्त सा हरे मसाले का आज हम रायता बनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, देसी सा मेन्यू है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने घरों में बनाते होंगे अपने एक स्टाइल के साथ। तो हैदराबादी खाने, वैसे मैं हैदराबाद से तो नहीं हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनके जो बैंगन हैं, इनकी मिर्चों का सालन है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग भी पसंद करते होंगे, इसकी जो खटास है वो अच्छी लगती है। तो आ जाते हैं हैदराबादी भिंडी के सालन की तरफ। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको नोट करवा लेते हैं। और भिंडी वो सब्ज़ी है जो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता वो कहते हैं हाँ भिंडी हम शौक़ से खा लेते हैं, मटर हम खा लेते हैं, बाकी सब्ज़ी हमें अच्छी नहीं लगती। तो जनाब भिंडी है, इसके लिए हमने हाफ़ kg भिंडी ले ली है। आपने इसमें हम इसको पकाएंगे ऑयल में, जो कि हमारे पास है ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। इसमें जाएगी राई, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, प्याज का पेस्ट। सिंपली आपने प्याज लेनी है, उसको पेस्ट तैयार कर लीजिए। पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, इमली का पल्प, और इसमें जाएगा नमक, हरा धनिया से इसको फिनिश करेंगे। इसका एक पेस्ट सा बनाएंगे। जो जितने भी हैदराबादी खाने हैं उसका एक, कहते हैं ना, उसकी एक जान, कि उसमें जनाब मूंगफली है, तिल है, पिसा खोपरा है, साबित लाल मिर्चें हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि भिंडी को अलहदा से फ्राई करेंगे, इतना कि भिंडी का जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद हमने उसको बिल्कुल भुने हुए पके हुए मसाले में ऐड करना है। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक, और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, जिसका नाम ही बड़ा फ्रेशनेस लिए हुए है, ड्यू ड्रॉप। ना सिर्फ इनके ऑयल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और सिंपल ऑलिव ऑयल है जिसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इनका लुई टोमेटो पेस्ट है, ग्रीन पीस आज इनके हम यूज़ करने जा रहे हैं, यानी कि मटर। इसके अलावा इनके बीन्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, और कॉर्न्स हैं बड़े ज़बरदस्त से। इसके अलावा जनाब चने भी हैं। पिकल्स की तो क्या ही बात है, बहुत ही ढेर सारी वैरायटी है पिकल्स को लेके। और इनके ऑलिव्स हैं जो कि स्लाइस हैं, ग्रीन हैं, ब्लैक हैं, बड़ी ज़बरदस्त से टिन में आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद जिन लोगों के घरों में सैंडविचेस हैं, पिज़्ज़ा हैं, बहुत ज़्यादा तैयार किए जाते हैं, तो आपको उनको कुछ भी नहीं करना, बस निकालें और यूज़ करें। तो चलें थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लेते हैं, और फिर इसके बाद मैं सिंपली इसमें ऐड कर दूँगी ये भिंडी, जिसकी हमने टिप और टेल जो है उसको कट कर लिया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं कुछ मसालों को, जिसमें हमारे पास है मूंगफली, सफ़ेद तिल हैं और लाल मिर्च है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैन जो है इसको ऑन कर लेते हैं, हल्का सा गर्म होने देते हैं। वैसे सफ़ेद तिल भी बड़ी जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, मूंगफली को भी आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, और खोपरे को तो सिर्फ हम हीट दिखाएंगे और उसकी ज़बरदस्ती खुशबू जो है वो निकल के बाहर आएगी। तो आपने इसमें कुछ ऐड कर देनी है साबित लाल मिर्चें। तो जनाब हम इसमें शामिल कर देते हैं तकरीबन 4 से 5। खुश्क पैन है, किसी किस्म का कोई इसमें ऑयल नहीं है। हमने इसमें ऐड कर दी साबित लाल मिर्चें,
इसको रोस्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल और मूंगफली। ऑयल जैसे ही गर्म होता है इसमें हम ऐड कर देंगे भिंडी, और यहाँ पे ये जो मसाला हम भून रहे हैं इसको हमने पीस लेना है। तो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। हीट अच्छी सी आ रही है, ऐड कर देते हैं इसमें भिंडी और इसको हम करेंगे फ्राई। भिंडी को आपने पहले वॉश करना है, वॉश करने के बाद किसी भी स्ट्रेनर में रख दीजिए ताकि बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। उससे पहले जब आप इसको कट करें, भिंडी का ड्राई होना ज़रूरी है। काफ़ी इसमें लेस होता है और यही जो इसका लेस है हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी है। सब्ज़ियाँ तो सारी ही फ़ायदेमंद हैं, लेकिन भिंडी का जितना टेस्ट है उतनी ही हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त सी है। चलें यहाँ से 1 अदद स्पून भी ले लेते हैं। और भिंडी को आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि भिंडी गल जाए, पक जाए। सिर्फ आपने इसको इतना फ्राई करना है कि वो जो एक लेस जो लिटरली नज़र भी आ रहा होता है वो जब तक दूर नहीं हो जाता, जब तक आप इसको कुक करेंगे। और यहाँ पे हमारी ये चीज़ें अच्छी सी जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। तो अब मैं इसकी आँच को करती हूँ बंद और इसमें हमने ऐड कर देना है ये पिसा हुआ खोपरा। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं और स्टर कर लेने के बाद हमने इसको पीस लेना है। किसी भी आप पैन ले लीजिए और उसमें अगर आपको लगता है कि पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, आपने फ़ौरी तौर पर इसको किसी भी प्लेट में निकाल लेना है। सिर्फ गरम गरम पैन में हमने ऐड किया है खोपरा और उसकी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मशीन रखी हुई है, इसमें ऐड कर देते हैं ये तमाम मसाला। हमारे पास है तिल, खोपरा और साबित लाल मिर्च। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी और इसका एक फ़ाइन सा पाउडर जो है उसको तैयार कर लेंगे। किसी भी चीज़ में आप इसको पीस सकते हैं, हल्का सा पानी ऐड करके भी पीसा जा सकता है क्योंकि हम इसको मसाले में ही ऐड करेंगे। अदरक लहसुन मेरे पास पिसा हुआ है, वरना आप क्या करें अदरक लहसुन के साथ इसको पीस लीजिए। भिंडी को स्टर करते चलते हैं और ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली इसका लेस ही है जो हमें नज़र आ रहा है। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका लेस ख़त्म हो जाए, लेकिन इसका जो कलर है वो ब्राइट ग्रीन ही रहे क्योंकि हम इसको मसाले में डाल के इसको दम भी देंगे। भिंडी तो बहुत ही जल्दी से गल जाती है। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से ब्रेक लेकर आइए। मैं यहाँ पे भिंडी को फ्राई कर रही हूँ और ये जो मसाला है इसको पीस लेते हैं, वापस आते हैं, फिर इसका भगाड़ लगा के मसाला तैयार करेंगे, भिंडी ऐड करके दम लगाएंगे क्योंकि हमने कीमा मटर चावल भी आज बनाने। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। भिंडी को हमने फ्राई करके निकाल लिया था और ये कुछ मसाले जो हमने पीस लिए थे जिसमें हमारे पास थी मूंगफली और हमने इसमें ऐड किए थे सफ़ेद तिल और हमने इसमें शामिल किया है खोपरा, साबित लाल मिर्च। तो अब हमने क्या करना है, भगाड़ लगाना है और उसमें हम ऐड कर देंगे ये मसाला। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है और भगाड़ में इसमें जाएगा जनाब राई, मेथी दाना और कड़ी पत्ता। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं राई, मेथी दाना और हमने इसमें ऐड कर देना है कड़ी पत्ता और साथ ही इसकी आंच भी खोल देते हैं। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई प्याज। चलिए यहाँ पर हमने आंच खोल दी। पिसी हुई प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और इतना पकाएंगे कि लाइट सा उसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। उसके बाद पिसा मसाला, ये जो हमारे घर में रेगुलर से मसाले होते हैं, ये हमने ऐड करने। अच्छा, जब तक यहाँ पर प्याज पक रही है तो क्यों ना जो आज हम राइस बनाने जा रहे हैं उसके लिए प्याज को फ्राई कर लिया जाए। प्याज को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम यहाँ पे प्याज को फ्राई होने के लिए रख देते हैं। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल
हमें आज सवाल भी करना है आप लोगों से। आप वाउच 365 को विन कर सकते हैं अगर आप हमारे आसान से सवाल का जवाब देते हैं। तो क्या ऐसा सवाल किया जाए बहुत ही इजी हो। हैदराबादी खाने ना सिर्फ मैंने बल्कि मसाला के तमाम ही शेफ़्स ने काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं, आप लोगों के साथ शेयर की हैं रेसिपीज़। हैदराबादी कुज़ीन को लेकर कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी खानों के आप हमें नाम बता दीजिए। एक सिर्फ बहाना है आपको ज़बरदस्त सा गिफ्ट देने का, उसके बाद आप जीत सकते हैं स्टाइल वाउच 365 जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। 200 के करीब उसमें ब्रांड्स हैं, 400 के करीब उसमें वॉचर्स हैं और बाय वन गेट वन जो कि आप लोग विन कर सकते हैं। और फिर इस पास से रिलेटेड हैं जनाब, अगर आप सैलून जाते हैं, इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आपको हर तरह का फ़ूड खाना अच्छा लगता है तो फिर उसमें बहुत बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्याज को हमने रख दिया है फ्राई होने के लिए। एक अदद बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली, अगर छोटी है तो 2 ले लीजिए और इसको हम कर लेते हैं फ्राई। साथ ही इसके हम ऐड कर देंगे ज़ीरा, दालचीनी की स्टिक्स और 2 से 3 छोटी इलायची खुशबू के लिए। यहाँ से हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। साइमा है कराची से, साइमा से बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। साइमा कैसी हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? और सब खैरियत है? बहुत अच्छे खाने पका रही हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी हर मुश्किल आसान करे, आपको आज चलते रोजी रिज़्क दे, आपको बहुत तरक्की दे, मसाला चैनल को भी बहुत तरक्की दे, मसाला चैनल पे काम करने वालों की भी सारी मुश्किलें परेशानियाँ आसान करे। अल्लाह ताला आपको बहुत तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दिखाए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, ढेर सारी दुआएं देने का। आजकल दुआएं वैसे ही बड़ी नापैद हो गई ना, जहां और जैसे जिससे मिले फ़ौरन से ले लेनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का भी टाइम है तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताती चलूँ कि अब हम इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर तो हमने ऐड कर दी है प्याज और इसको हम कर रहे हैं फ्राई। यहाँ पर आंच को बंद कर देते हैं। मैं चाह रही हूँ आपके सामने इसमें एटलीस्ट मसाले ज़रूर ऐड कर दें। तो हम इसमें अब शामिल करने जा रहे हैं जनाब नमक, पिसी हल्दी और पिसी लाल मिर्च। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी और इस मसाले को हम भून लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, अपनी रेसिपीज़ को परसू करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपको बताते चलें ब्रेक में हमने क्या किया है। यहाँ पर हमने ऐड किया था इसमें पिसी हुई प्याज, तो आपके सामने गोल्डन कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर ये ऐड किया। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, हमने इसमें ऐड कर दिए टमाटर, ताकि जब तक हम ब्रेक पर हैं टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। मसाले हम आपके सामने ही ऐड कर रहे हैं और इसमें मसाले यही जाएंगे कि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और हमने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देना है। थोड़ा सा इसको भूनेंगे और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है कीमा और कीमे को अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप के मटर, जो कि हमारे पास बॉयल हैं, पके हुए हैं, तो डायरेक्टली हमने वो ऐड करना है। चावलों के लिए पानी ऐड करके इसका जो चावल हैं उनको हम तैयार कर लेंगे। तो चलें, यहाँ पर लहसुन का जो कच्चापन है वो भी थोड़ा सा दूर हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा और पानी शामिल करते हैं और ये जो मसाला हमने भून कर पीस लिया था वो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। मूंगफली, सफ़ेद तिल और हमारे पास है आज वाउच 365 जिसके लिए आप हमें सवाल का जवाब दे सकते हैं। आपने हमें हैदराबादी कुज़ीन के कुछ नाम बता देने हैं, कुछ फेमस सी इनकी डिशेस के बारे में बता दीजिए, तो फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365 जिसमें हैं आप लोगों के लिए ढेर सारे वॉचर्स। हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम कुछ
विन करते हैं ना, बाय वन गेट वन, एक चीज़ हम ख़रीदें और दूसरी चीज़ हमें ऐसे ही दे दी जाए, तो ये अच्छी सी ये खुशी सी फील होती है। और इसके अलावा अगर आप सैलून जाते हैं, स्पा जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, फूड से रिलेटेड हैं, आपको तरह तरह के खाने खाना अच्छे लगते हैं, तो फिर आपके लिए ये बुक बहुत बहुत यूज़फुल है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। आप इसको आराम से 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती है। इसमें बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं और किन किन शहरों के लिए ये यूज़फुल है उसमें कराची है, हैदराबाद, भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद और पेशावर। तो यहाँ के रहने वाले जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं ज़रूर ट्राई करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल किया जा सके। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कीमा और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। कीमा वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से पक जाता है और फिर चावलों के साथ भी ये ज़बरदस्त सा पकेगा। मैमूना है हमारे साथ, मैमूना से बात करेंगे। हेलो मैमूना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैमूना, आप ठीक हैं? जी मैमूना। हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक। आप आज आपने मेरी फेवरेट रेसिपी बनाई है। आप टीवी को सुन रही हैं, मुझे नहीं सुन रही? नहीं नहीं, मैं आप ही को सुन रही हूँ। नहीं, टीवी का वॉल्यूम की आवाज़ जल्दी से ऑफ कर दीजिए मैमूना। हाँ जी कर दी आंटी। आज आपने भिंडी बहुत अच्छी बनाई है ना? आपने ट्राई करनी है, खट्टी खट्टी मज़े की भिंडी बन रही है। हाँ जी, गर्मियाँ आती नहीं और मेरी भिंडी की रेसिपी आती नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ना भिंडी? हाँ जी, मैंने से भिंडी बनाई। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप अपना फीडबैक दीजिएगा जब आपने घर में बनाई। आंटी तो आप गोश्त भिंडी भी बनाए ना? गोश्त और भिंडी चलें, ज़रूर बनाएंगे। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। लास्ट में यहाँ चला गया पल्प। इमली का ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इसको अब हम थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे दम पे, ताकि भिंडी का फ्लेवर मसाले में और मसाले का फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा आ जाए भिंडी में। कीमे को हमने थोड़ा सा भून लेना है, उसका कलर चेंज हो जाए, मसाले के साथ कीमे का फ्लेवर अच्छा सा हो जाए। इसके बाद सिंपली हमने ऐड कर देना है पानी। जैसे ही बॉईल होगा राइस, मटर ड्यू ड्रॉप के जो हमारे पास बॉईल हैं, इसके कलर को खूबसूरत सा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं लुई टोमेटो पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दीजिए। ना सिर्फ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है बल्कि इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा है। खालिस टमाटरों के साथ तैयार किया जाता है ये लुई टोमेटो पेस्ट। चलिए ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, भुन रहा है कीमा। 1 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे राइस और राइस के हिसाब से आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। मटर तो हमारे पास क्योंकि बॉईल हैं, वरना अगर आप कच्चे यूज़ कर रहे हैं इस स्टेज पे आप इसमें मटर भी शामिल कर सकते हैं। नमक और मिर्च आप यहाँ पर इस स्टेज पे भिंडी का चेक कर लीजिए, अगर कम या ज़्यादा है उसको आपने एडजस्ट कर लेना है। बस सब कुछ ही मिनटों में हमने इस भिंडी को सर्व कर देना है, मसाले में लिपटी हुई ज़बरदस्त सी। अगर आप इसमें हल्की सी ग्रेवी करना चाहते हैं वो भी अच्छी लगेगी। मैं भी इसमें कुछ टेबल स्पून पानी के ऐड करूँगी और फिर उसके बाद बिल्कुल लाइट सी ग्रेवी के साथ हम इस भिंडी को सर्व करेंगे। तो फिर आप इसको जो हमारे घरों में फुलके तैयार किए जाते हैं उनके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी लगेगी। शहनाज हैं कराची से, शहनाज से बात करेंगे। हेलो शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शेफ़? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शहनाज, आप ठीक? फेवरेट रेसिपी बना रही हूँ, हैदराबादी रेसिपी मुझे बहुत पसंद है और ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मूंगफली उसका जो फ्लेवर आता है ना, मैंने एक दफ़ा ट्राई करे थे, बैंगन बनाए थे इस तरीके से। भिंडी भी बनाया, भिंडी भी बनाऊंगी मैं, तो बहुत मज़े के बने थे बैंगन इसी रेसिपी से। तो भिंडी भी मैं वैसे ही बनाऊंगी आपके तरीके से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैम मैंने ना 19 नवंबर को विन करा था आपके शो में और कई बार मैंने कॉल करी, मुझे अब तक कुछ नहीं मिला आप लोग की टीम से, ठीक कोई है। रिस्पॉन्स नहीं मिला।
आप प्लीज आप बोलिएगा, मेरा गिफ्ट मुझे दे दें, ये लोग दे ही नहीं रहे। नहीं नहीं, ज़रूर देंगे। ओके, और थैंक्स वेरी मच। आप टीम से हमारी बात कर लीजिए, उन्होंने आपको गाइड भी किया था, तो चलें फिर भी आप दोबारा से अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लें। आप तक पहुंचेगा ज़रूर, थोड़ा सा पेशेंस रखें और आपका गिफ्ट कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो चलें, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, पानी ऐड कर देते हैं और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी भीगे हुए राइस। नमक आप इसका चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको उबलने देते हैं, उसके बाद ये राइस शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जो भिंडी है ये भी ऑलमोस्ट हमारी पकने पर है। मैं इसमें कुछ टेबल स्पून ऐड कर दूँगी पानी के और फिर हम इसको सर्व करेंगे। खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ब्रेक के बाद अब जब हम वापस आएंगे तो ज़बरदस्त सा रायता बनाएंगे, जिसमें हम पुदीने के कुछ पत्ते, हरी मिर्च है, लहसुन है, कुटी हुई काली मिर्च है, नमक है, ये तमाम चीज़ें हमने उसमें ऐड करनी है। और ये जो कीमा मटर चावल है इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा जाएगा ये रायता। तो आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। पानी उबलने को है, मैंने इसमें ऐड कर देने हैं यहाँ पे राइस। आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर जो कीमा मटर पुलाव है ये आ चुका है दम पे। तो अब हमने इसकी आंच को कर देना है स्लो। भिंडी को हमने यहाँ पर सर्व कर दिया है, खट्टी सी मज़ेदार सी भिंडी। सवाल भी आज का हमारा यही था वाउच 365 के लिए कि आपने हमें ये बताना है कि हैदराबादी कुज़ीन को लेके कोई 2 से 3 रेसिपीज़ के नाम आप हमें बता दीजिए, तो फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें 200 ब्रांड्स हैं, 400 वॉचर्स हैं और बाय 1 गेट 1 स्पा से रिलेटेड हैं, फूड से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग है, बहुत बहुत कुछ है। चलें अब आ जाते हैं हम अपने रायते की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही, काली मिर्चों का पाउडर है, नमक है, पुदीना, 1 से 2 हरी मिर्च और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। तो क्या करते हैं, तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन मैं इसमें दही ऐड नहीं करूँगी। और जब भी हम रायते का दही ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं तो वो पतला हो जाता है। तो हमने क्या करना है, इसमें 1 अदद काफ़ी है हरी मिर्च, 1 अदद ले लेते हैं इसमें हरी मिर्च और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का जवा, उसको भी थोड़ा सा स्लाइस कर लेते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, ताकि हम इसको पीस सकें। वैसे आप इसको हावन दस्ते पे पीस सकते हैं, अगर आप सिल पे पीसते हैं तो फिर क्या ही बात है। कुछ ऐड कर देते हैं इसमें पुदीने के पत्ते और इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। फिर हमने इसको सिंपल सा दही को फेंट के दही में ऐड कर लेंगे और नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको ब्लेंड कर लेते हैं। बाज़ लोगों को अच्छा लगता है कि जो रायता है बहुत ही लाइट से ग्रीन कलर का हो, तो फिर उनको चाहिए कि हरे धनिए की मिकदार को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरे धनिए से जो रायता है बड़ा लाइट से कलर का बनता है और वैसे पुदीने का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में भी पुदीना बहुत अच्छा है। पुदीने का पानी ज़रूर पीना चाहिए, ठंडक रहती है और पुदीने की जो तासीर है वो ठंडी होती है। इनफैक्ट पुदीना आपके कलर को बड़ा फेयर करता है और अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर अच्छा सा ग्लो करे, फेयर नहीं लेकिन ग्लो भी अगर आप चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि पानी को आपने गर्म किया, उसमें जैसे ही आप उसका स्टोव बंद करते हैं आप उसमें पुदीने के पत्ते डाल दीजिए और फिर आप उस पानी को निहार मुँह ले सकते हैं। इसके अलावा
डिटॉक्स वाटर तैयार किया जाता है पुदीने के साथ, जो कि वेट भी लूज़ करता है। कुछ पुदीने के पत्ते, लेमन और खीरे के स्लाइसेस आप उसमें ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद आपका वो डिटॉक्स वाटर जो है वो तैयार हो जाता है। ज़रूर गर्मियों में इस किस्म की चीज़ें, अभी इतनी गर्मियाँ तो नहीं आई हैं, लेकिन लेना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगी और आपके मिनरल्स जो हैं वो बड़े पूरे होते रहेंगे। चले यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, क्योंकि हमने इसमें एक अदद हरी मिर्च भी शामिल की है, तो ये ना हो कि मिर्चें जो है वो बहुत तेज़ हो जाएं। और इसमें ऐड कर देते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक। इसको हमने कर लेना है मिक्स, और ये जो हमने एक पेस्ट सा तैयार किया है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इस रायते को सर्व कर देंगे राइस के साथ। थोड़ा सा हरा धनिया काट लेते हैं ताकि जैसे ही ये हमारा पुलाव दम पे आए तो हम इसको सर्व कर दें। हरा धनिया ऐड करके थोड़ी सी प्याज की कटिंग कर लेते हैं और इसको एज अ सैलेड हम यहाँ पर सर्व कर देंगे। तो ये आ गया हरा धनिया। 5 से 10 मिनट तक के लिए आपने इस पुलाव को दम देना है और फिर पुलाव ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। चावलों को बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी चम्मच चलाने से परहेज़ किया करें, उससे भी ये होता है कि राइस जो हैं वो टूट जाते हैं। और अपना जो भी पैन है, कढ़ाई है, देगची है, कोशिश करें कि बड़ी हो आपके चावलों के हिसाब से, तो भी आपके चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से फरेरे से तैयार होंगे। इसके लच्छे हम काट लेते हैं प्याज के। प्याज को भी आपने काट के बहुत ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखना, कोशिश करें जो भी प्याज आप काटते हैं उसको उसी वक्त कंज्यूम कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए। गर्मियों में प्याज का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आपके दस्तरख्वान पर सैलेड के नाम पर सिर्फ प्याज भी है, ज़रूर उसको रखें। दही का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। तो ये एक अदद प्याज है, इसको हम लच्छों में काट लेंगे और अच्छे से आइस वाटर में आप इसको डिप कर लीजिए, नमक मिले पानी में। जैसे ये चावल हमारे दम हो जाते हैं इनको हम सर्व कर देंगे। अब तक अगर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो झटपट से फ़ोन उठाइए, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। हैदराबादी रेसिपीज़ के बारे में हमने आपसे पूछा है। बहुत रेसिपीज़ मसाला के तमाम ही शेफ़्स ने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। हमारे वो देखने वाले जो हैदराबादी कुज़ीन पसंद करते हैं, घर में बनाते हैं, तैयार करते हैं, ज़रूर हमें बताइए। अगर कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आप जीत सकें हमारी ये वाउच 365। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी बुक है। तो चलें इसको भी मैं एक अदद मिक्सिंग बोल में ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको पानी में डिप कर लेते हैं। ये आ गया जनाब बोल, और इस ब्लेंडर में जो अज्जा हमने ऐड किए हैं इसको मैं थोड़ा सा और पीसूँगी और उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे दही में। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। बहुत अच्छे से आपने देखना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ रह गई हो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं और हमारे पेज पर भी तमाम रेसिपीज़ को शेयर किया जाता है, तो आप वहाँ पर भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए इसको हमने थोड़ा सा डिप कर दिया, इसके बाद निकालते हैं। एक छोटा सा हम सर्विंग प्लेटर बनाएंगे जिसमें थोड़े से राइस और रायते के साथ हम देंगे प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें हम उस पर सर्व कर देंगे और जैसे ही ये दम हो जाता है पूरा तो उस पर हमने ऐड कर देना है ये हरा धनिया और दैट्स इट। इसको हमने सर्व कर देना है। गर्मा गर्म पुलाव सर्व कर दीजिए ठंडे ठंडे रायते के साथ, तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं। रिकैप ब्रेक है, मैं रायते को सर्व करती हूँ और तब तक चावलों को दम होने देते हैं। वापस आते हैं, राइस निकालेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। हैदराबादी भिंडी का सालन। अज्जा भिंडियाँ 500 ग्राम, तेल आधा कप, राई 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चौथाई चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, प्याज का पेस्ट 1 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, इमली का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। मसाला पेस्ट के लिए मूंगफली 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, ताज़ा कद्दूकश खोपरा 2 खाने के चमचे, सूखी लाल मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब:
एक पैन में तेल गर्म करके भिंडियाँ फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब मूंगफली, तिल, खोपरा और सूखी लाल मिर्च डाल के फ्राई करें, फिर इसे ब्लेंडर में अदरक लहसुन के साथ पीस लें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके राई, मेथी दाना और कड़ी पत्ते चंद मिनट फ्राई करें। अब इसमें प्याज का पेस्ट मिला के गोल्डन ब्राउन करें और पिसा मसाला शामिल करके हल्दी, पिसी लाल मिर्च और नमक डाल के पकाएं। उसके बाद पानी शामिल करके ढक्कन ढककर 15 से 20 मिनट दरमियानी आंच पर पका लें। फिर इसमें फ्राई भिंडियाँ डाल के 10 मिनट पकाएं और इमली का पेस्ट शामिल करके मज़ीद चंद मिनट पका लें। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। कीमा मटर पुलाव। अज्जा बीफ का कीमा 300 ग्राम, मटर 1 कप, पके हुए चावल 2 कप, तेल आधा कप, साबित ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, हरी इलायची के दाने 3 अदद, प्याज स्लाइस 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर 2 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके साबित ज़ीरा, दालचीनी और हरी इलायची के दाने डाल के फ्राई करें, फिर इसमें प्याज डाल के फ्राई करें। अब इसमें पिसे मसाले, नमक, टमाटर और टमाटर का पेस्ट डालकर चंद सेकंड फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें बीफ का कीमा डाल के 5 से 6 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। फिर मटर, पके हुए चावल और पानी डालकर दरमियानी आंच पर ढककर पकाएं। चावल पक जाएं तो हरे धनिया से गार्निश करके गर्म सर्व करें। रायता। अज्जा: उबले आलू आधा कप, दही 1 कप, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पुदीना 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: दही फेंट कर इसमें उबले आलू, काली मिर्च, नमक, पुदीना, हरी मिर्च और कुटा लहसुन शामिल कर लें और मिक्स करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत ही चटपटे से ढेर सारे टमाटर के साथ हमने तैयार किए हैं राइस। इनको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और साथ ही अनाउंस भी करते चलें कि आज तड़का में बनने जा रहे हैं बारबेक्यू राइस, नवाबी बोनलेस हांडी और खोया सवैयाँ। बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। तो चलें अपनी डिशेस को लेकर आते हैं। बहुत ही सिंपल सी, आसान सी आज की हमारी रेसिपीज़ थी। आपने यकीनन बहुत ही गौर से देख लिया होगा, फॉलो किया होगा। और अनाउंस करते चलें, जो भी हमारे देखने वाले हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आज सवाल का जवाब दिया है, इंतज़ार कर रहे होंगे पता नहीं हमारा नाम अनाउंस होगा या नहीं। आज की जो विनर हैं वो हैं मिसेस जावेद हैदराबाद से और अली हैदर हैं कमालिया से। तो आप दोनों आज के विनर हैं वाउच 365 के। अली हैदर और मिसेस जावेद, आप दोनों को मेरी और मसाला की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। वक्त भी हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।